नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज जो हम सेशन करने वाले हैं चार दशा एडवांस में, वो हम करने वाले हैं रिगार्डिंग जियो पॉलिटिक्स। हम कंट्रीज के हॉरोस्कोप पे चर कारक का रोल देखेंगे, उनकी दशा देखेंगे। और जो ऑन गोइंग वॉर चल रही है इस समय यूक्रेन यूक्रेन की वॉर चल रही है, हमारी ईरान इसराइल की वॉर चल रही है। यूक्रेन और रशिया पिछले इतने सालों से 3 साल से ऊपर हो गया है वॉर में चल रहे हैं, है ना। और ईरान इसराइल का भी वॉर लंबा खिंच गया है, और ये उम्मीद थी कि ट्रम्प जी के यूएसए के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये वॉर रुक जाएगी। इनफैक्ट नवंबर में भी हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था कि शायद जनवरी में 20 जनवरी को रुक जाएगी, बट ऑलरेडी 2 मंथ्स हो चुके हैं। आज तारीख हो गई है 22 मार्च हो गई है, 2 महीने हो चुके हैं, बट कुछ भी हुआ नहीं। ऑब्वियसली टॉक्स चल रही हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रही है, तो यहाँ कोई ना कोई रीजंस हैं। तो आज हम जो हॉरोस्कोप डिस्कस करने वाले हैं वो नो नो डाउट कंट्रीज के भी है, और जो कंट्री हेड्स के अवेलेबल है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जैसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जी का हॉरोस्कोप, ठीक है। और हम इजराइल का हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, दशा देखेंगे। फिर हम ईरान का हॉरोस्कोप भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यूक्रेन का हॉरोस्कोप देखेंगे, और यूक्रेन के साथ हमारे पास जेलेंस्की का वेरीफाइड हॉरोस्कोप तो नहीं है, बट एक एस्टिमेटेड हॉरोस्कोप मैंने बनाया। टाइम बचेगा तो हम उस पे भी लगाएंगे उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसराइल ईरान का जो हमास का जो वॉर है, जो ईरान के जो भी हमास जो ग्रुप है, वो लड़ाई चल रही है गाजा पट्टी पे, है ना, गाजा गाजा स्ट्राइक पे। और वहां पे वो बढ़ता जा रहा है, मतलब कभी कोई किसी के पोजीशन में कोई जाता है, अटैक्स ऑलरेडी हो रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से ये वॉर चल रही है, भयंकर वॉर चल रही है। इतना ज्यादा वॉर नुकसान करती है। देखो, वॉर कभी भी किसी का भला नहीं करती। जान माल की हानि होती है, लोगों की फैमिली तबाह हो जाती है ना, कई जनरेशन तबाह हो जाती हैं। और ये कह सकते हैं 30 साल, मिनिमम 3 डिकेड कोई भी वॉर होती है तो कंट्री पीछे चली जाती है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। और ये इस समय 15 वॉर चल रही है, गाजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। और ये अगर आप देखें तो ये हमारा मैप है। जो हमारा अगर देखें तो यहाँ ये ईरान है, बीच में इराक है, ये सऊदी अरेबिया हो गया। और ये हमारा इधर का हिस्सा जो है, ये गाजा पट्टी, ये पूरा हो गया गाजा स्ट्राइप, ये। और ये छोटा सा इजराइल है। ये देखा जाए तो इजराइल एक छोटा सा नेशन है, लेकिन ईरान जैसे बड़े देश के सामने में इजराइल क्यों टिका हुआ है, कैसे टिका हुआ है, क्या रीजंस है। एस्ट्रोलॉजिकली हॉरोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं स्ट्रेंथ इजराइल की कहाँ से आ रही है ना। और ये मिडिल ईस्ट, पूरा मिडिल ईस्ट में इस समय इतना खराब स्थिति है ना, ये जो है इतने सालों से। महीने शनि शनि भी राशि बदलने वाले 29 मार्च को। और फिर जुपिटर भी बदलेंगे 14 मई को। और फिर राहु केतु भी 30 मई को बदलेंगे। तो चेंजेस तो खैर आ रहे हैं, नो इशू, डोंट वरी। लेकिन अभी जो ये जो इस समय जो चल रहा है, आप लोगों ने कुछ फील किया क्या इस समय जो गोचर चल रहा है? कुछ सम चेंजेस आर देयर। सौमित्र, रोहित के साथ तो हो चुका है, तुम्हारे साथ हुआ कुछ क्या? नहीं मैम, आई मीन मेरे साथ ऐसा पर्सनल लेवल पे तो लास्ट एक महीने में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मतलब वर्क स्पेस में वगैरह चेंजेस दिख रहे मेरा हैं। मतलब जैसे 14 मार्च का जो अभी लूनर एक्लिप्स था, और अभी 29 को सोलर एक्लिप्स होने वाला है, तो वेदर समथिंग हैज हैपेंड आफ्टर 14 मार्च। नो, आई डोंट था 14, मतलब इक्लिप्स के बाद भी कुछ ज्यादा, मतलब मुझे तो चेंजेस पर्सनल लाइफ में नहीं दिखे, लेकिन या मतलब वर्क स्पेस एंड नहीं, मतलब एनवायरमेंटल जैसे कंट्री में प्रोफेशन है। में, कंट्री में, आसपास यस यस, सराउंडिंग्स में या होता है ना आई कैन सडन सी देम, चेंजेस। श्योर। यस। मैं आपसे आप लोगों से शेयर करती हूँ एक देखो, हिंदू मुसलमान तो इंडिया में चल ही रहा है कब से, लेकिन पिछले 1 साल से ज्यादा चल रहा है, 1-2 साल से ज्यादा ही चल रहा है। और अभी ये महाकुंभ हुआ, और संभल में वो हुआ, नागपुर में भी हुआ यस अभी। यस। तो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और पिछले साल से राउत सर जब हमारी क्लास लेते हैं और हम लोग मुंडेन करते हैं, तो उसमें यही डिस्कशन हो रहा होता है कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यहाँ यहाँ हिंसा हो सकती है, ये साल बड़ा खराब है 2025। तो हम्म। मेरे साथ क्या हुआ कि अभी 14 मार्च को लूनर एक्लिप्स था। तो पहले तो सोचो आप, 14 को फ्राइडे था, सैटरडे को राव सर एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। तो हम लोगों की जान अल्लाह। निकल गई बिल्कुल। टेंशन हो गई इतनी ज्यादा। और मतलब होली के बाद, इमीडिएट बाद, और फिर वो खैर 16 के शाम को, रात को आ गए वो। और 17 को उन्होंने क्लास भी ली हमारी, तो थोड़ा शांति मिली। और 18 को मेरे घर के बाहर जो मोटर लगी है, वाटर मोटर, वो चोरी हो गई।
चोरी हो गई अचानक। सडनली वो बाहर से सबकी मोटर है, वाह। मेरी वाली चोरी हुई। चलो कोई बात नहीं, सुबह से शाम हुई, ठीक है, लगवाई, तो जो भी हुआ पुलिस एफआईआर है वो। उसके बाद 17 तारीख को ये 18 को ये हुआ, 19 को हमारे घर के पास मंदिर है बहुत सारे, 40 साल पुराने मंदिर है, तो बुलडोजर लेके तोड़ने आ गए मंदिर को, कोर्ट ऑर्डर आ अरे गया। बाप रे। 10 साल से कोई केस चल रहा था, जो हमारा जो संजय लेक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, 5 किलोमीटर ट्रैक है उसका, जहाँ पे हम हम्म। लोग वॉक वगैरह करते हैं, और उसका जो कैंपस है, जो गार्डन एरिया, वहां पे शुरू में ही 3 मंदिर बने हुए हैं। चाहे एक तो काली का मंदिर है, देवी का, बंगाली, जो हम्म। जहाँ पे उनकी दुर्गा पूजा वगैरह का स्पेशल पूजा होती है, हर साल होती है। और 27 साल से मैं जा रही हूँ उधर मंदिर में, मेरे हम्म। आने से पहले से वो मंदिर है। और उसके बाद एक अमरनाथ मंदिर है और एक बद्रीनाथ मंदिर है। तीनों मंदिरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर सुबह सुबह आ गया 4 बजे, रात को 9 बजे नोटिस लगा गए वो। और हम लोगों के आरडब्ल्यू के ग्रुप्स में ये डाला उन्होंने कि सब लोग सुबह पहुंचे, नहीं तो ये मंदिर टूट जाएगा। तो हम लोग बहुत वरीड हो गए, रात को नींद भी नहीं आई उस दिन। और उसके बाद फाइनली सुबह हम लोग सब इकट्ठे हो गए, फिर एमएलए आ गया हमारे यहाँ का, बीजेपी के, और फिर वो स्टे ऑर्डर, चीफ मिनिस्टर को फोन किया, दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, और फिर वो ऑर्डर मिल गया, उन स्टे मिल गया मतलब। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि अवैध बने हुए, इलीगली बने हुए हैं, पार्क ओ। एरिया में नहीं बना सकते। तो फिर 40 ईयर से कैसे पूजा चल रही थी, और यस यस। हर साल परमिशन लेते डीडीए से, और सब कुछ कैसे हो रहा था फिर वो। तो ये सब चीजें तो खैर हम्म। कोर्ट का मैटर है। लेकिन ये जो पिछले 7 दिनों में जो 14 तारीख से मैं देख रही हूँ चीजें हो रही है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो सडनली हो रही हैं। तो मैंने सोचा शायद आप लोगों के साथ भी कुछ हो रहा हो। तो जो ट्रांसिट है वो बड़ा वियर्ड है, थोड़ा खराब भी है। जहां पे हमारे यहाँ मीटिंग जब आरडब्ल्यू की होती है तो 100 लोग भी इकट्ठे नहीं होते, मन या होली मिलन या ज्यादा हो तो 200 300 से ज्यादा ही। और उस दिन रात हम्म। को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सब लोग गए, 4 बजे 1,000 से ऊपर लोग इकट्ठे हो गए थे। ओ। और अरे हम बाप रे। लोगों को ये डर लग रहा था कहीं दंगा ना हो जाए, रॉयट्स ना हो जाए, बराबर। क्योंकि पास में एक बराबर। मस्जिद भी है, एक गुरुद्वारा भी है। और वो लोग भी शायद डिमांड करेंगे कि हमारी मस्जिद बनाओ यहाँ पे, हमारा ये करो। बहुत ज्यादा मतलब टेंशन वाली स्थिति हो गई थी, मेरे को तो 3 दिन नींद ही नहीं आई ये सब देख के। यू फील सो बैड कि जो हम्म। चीज जहाँ पूजा करते हैं जाते रहते हैं, और वो तोड़ने आ रहे हैं, मतलब उसको, मतलब कैसे तोड़ सकते हैं अचानक आप। मैं मानती हूँ, और जहाँ पे या तो पहले कोई कोर्ट केस चल रहा हो, पता हो रुकी हुई है पूजा, ठीक है। अब वो अचानक एक दिन पता चलता है, रात को 9 बजे नोटिस लगा के गए, जब सब लोग खा पी के सोने जा रहे हैं, और अगले दिन सुबह 4 बजे तोड़ने आ रहे हैं, विच वॉज यस। वेरी रॉन्ग। मतलब दे डोंट हैव टू गिव लाइक एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर लाइक वी विल बी टेकिंग दिस वही तो एक्शन। वो कह रहे हैं हमने तो नोटिस दिया था। अरे नोटिस किसको दिया था, नोटिस किसी को दिया, वो फेंक दिया उसने फाड़ फूड़ के। ये तो गलत तरीका है ना। और जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, मतलब मयूर विहार जहाँ मैं रहती हूँ, साउथ ईस्ट दिल्ली, यहाँ पे हमारे इस मयूर विहार में कम से कम 15,000 लोग तो रहते होंगे, 10-15,000, है ना। या शायद दस हम्म। 10,000 होंगे, लेकिन इतने लोग मंदिर जाते हैं वो। और मुसलमान यहाँ पे है लेकिन कम है, लेकिन अगर 1,000 मुसलमान भी हैं 15,000 में से, तो अगर वो 1,000 मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं और झगड़ा हो जाता है, तो बहुत टेंशन है ना फिर वो तो किसी को चोट लग जाए, गोली, अच्छा पुलिस आ गई, सारा ये सब था, वो फायरिंग भी कर सकते हैं, वट एवर जो भी होता है। यस तो यस। ऑब्वियसली मुझे तो पता था ट्रांसिट खराब है ये सब, तो बड़ा ध्यान से हम लोग गए जो भी, लेकिन टेंशन तो फिर भी हो ही जाती है। तो अब ये जो स्थिति है, देखो अब यहाँ जो मैं दिखा रही हूँ, ये ईरान इजराइल जो चल रहा है, और उधर यूक्रेन रशिया चल रहा है, जब वो चीज हमसे दूर होती है ना, यू कैन नॉट फील इट। नाउ आपके घर के द्वार पे जब वो चीज आ गई, तब आपको समझ में आने लगता है कितना क्योस, कितनी टेंशन, कितना प्रॉब्लम। और ऑब्वियसली फीलिंग तो आपके अटैच है इन चीजों से, है ना। हम्म। तो अयोध्या का हुआ, अभी काशी का चल रहा है, मथुरा का चल रहा है, ये सब कोर्ट में केसेस। संभल का चल रहा है, संभल में भी मंदिर निकले, तो बहुत सारी चीजें। दिल्ली में तो औरंगजेब रोड है ना, वो नाम चेंज करना है। उधर महाराष्ट्र में कब्र है औरंगजेब की, उसको औरंगाबाद तोड़ने के लिए नागपुर हो में। रहा है ना। ऑल दीज थिंग्स राउत सर ने भी बोला। और ये जो ट्रांसिट है, ये धार्मिक भावनाएं जो है ना सबकी, वो फर्टाइल और कहना चाहिए एजाइल हो रही है इस समय। यू कैन नॉट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम इट। जब आपके घर के द्वार पे ही कुछ होने वाला है, तो फिर आप कैसे बचोगे, है ना। मतलब द्वार पे, मतलब बहुत नियर बाय हम्म। हो रही चीजें, जैसे 400 मीटर पे है मेरे घर से वो मंदिर। अब बताओ, 400 मीटर पे मंदिर है और कुछ हो जाता है रॉयट या कुछ, यस यस। टेंशन तो होगी, है ना। तो ये जो स्थिति है, इसे थोड़ा अपने आप को सेफ गार्ड भी करना है। तो ये हमारा ये गादा पट्टी है, ये पूरा इजराइल,
ये सब चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो पिंक वाला है, यहाँ पे गाजा स्ट्राइप पे पैलेस्तीनी कंट्रोल है, और इधर जो ये ब्लूइश दिख रहा हम्म, है आपको, यहाँ पे ये इजराइल का कंट्रोल है। हम्म, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और कहीं बीच में ट्रम्प आ जाते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट। वो अपना कह देते हैं कि मैं गाजा को ये करूंगा वो करूंगा। तो अब एस्ट्रोलॉजिकली हम देख लेते हैं चीजें क्या हैं और कैसे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब वॉर होती है किसी भी कंट्री या कोई भी जगह कोई भी व्यक्ति के साथ भी, सपोज वॉर, सपोज आप ही के साथ वॉर की स्थिति आ जाए, आप आपको लड़ना पड़े, तो वो कब होगी? जब आपके सेवंथ हाउस का स्वामी लॉर्ड या सेवंथ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दशा होगी। ठीक है। और ऐसे ही कंट्री हेड या कंट्री की हॉरोस्कोप में जब सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड की दशा होगी, या उससे एस्पेक्टेड, उस जिस ग्रह की दशा चल रही है उसपे सेवंथ हाउस के स्वामी का एस्पेक्ट आ रहा है, तो दशा वो रोल उसको इन्वॉल्व कर देगी वॉर में। ठीक है। अगर आप भारत की कुंडली देखें तो इस समय भारत की कुंडली में, भारत का टॉरस लगन है इंडिया का, और इंडिया का सेवंथ लॉर्ड बनता है मंगल, मार्स। और इंडिया के हॉरोस्कोप के हिसाब से सितंबर में इंडिया की मार्स की महादशा शुरू होने वाली है। ठीक है। तो अगर मैं इंडिया के हॉरोस्कोप में भी देखूं, तो अब इंडिया अभी तक रुका हुआ है, अभी तक पाकिस्तान और ये जो भी सब बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे सितंबर पास आ रहा है, ऐसी स्थिति बनती चली जाएगी कि फाइनली हम लोगों को वॉर में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। वॉर में आपको, आप बच ही नहीं पाओगे। तो अब ये इजराइल के पीएम की कुंडली है। ठीक है। और ये इजराइल का हॉरोस्कोप है। तो अब पहले तो हम इजराइल का हॉरोस्कोप देखते हैं, फिर हम इजराइल के, इजराइल के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका हॉरोस्कोप देखेंगे। तो अब आप बताओ, इनकी कुंडली देख के क्या लग रहा है? पहले तो क्या स्थिति है, कैसी कुंडली है ये इजराइल की, पहले बताइए, फिर हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे। बोलो रोहित, तुम बोलो पहले कुछ। छोटी सी कंट्री है आ, इजराइल। हम्म। केंद्र में तो शुभ ग्रह है तो वो अच्छा है। लग्नेश नवम भाव में है। हम्म। अ, और द्वादशेष के साथ है तो शायद फॉरेन कंट्रीज की मदद वगैरह भी हो सकती है। हम्म। बट मंगल यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्योंकि मंगल तृतीय को देख रहा है, तृतीयेश भी है, छठे को देख रहा है और सप्तम को भी देख रहा है। तो ये देश तो हमेशा युद्ध में ही था, है। और हम्म। तो ये तीसरे और छठे पे मंगल की दृष्टि, और वो भी 12वें से होना, तो ये दर्शाता ही है मेरे ख्याल से। हम्म। और आप बताओ रोहित, सॉरी सौमित्र, आपको yes, क्या लगा? and then yeah, and then sun is in ninth house, who's 12th lord. So हम्म। basically, if Israel can work with other foreign countries, they can change their uh, life luck also. हम्म। देखो अभी ये इनकी कुंडली में देखो, कंट्री की कुंडली जो है, मरकरी कन्या लगन है, कन्या लगन का स्वामी जो है नाइन्थ में गया है, इट इज ए गुड पोजीशन। ठीक है। आदित्य बुध योग में बैठा, दैट इज अगेन गुड, है ना। लेकिन ये जो सूर्य है यहाँ पे ट्वेल्थ लॉर्ड है ना, ट्वेल्थ लॉर्ड है, और थर्ड लॉर्ड वहां बैठा है ट्वेल्थ हाउस में। तो थर्ड हाउस तो बॉर्डर है एरिया आपका, और ये ट्वेल्थ हाउस हमारा एक्सपेंडिचर दिखाता है। मंगल का यहाँ बैठ जाना पहली बात, है ना, थर्ड लॉर्ड का ट्वेल्थ में बैठना, और इसका जो डिस्पोजिटर है वो लग्नेश के साथ है, तो हमेशा ये वॉर में ही लगा रहता है, वॉर से बच ही नहीं सकता ये। और इस समय जो Hmm. दशा चल रही है इनकी, राहु की दशा महादशा है इन विंशोत्तरी, अगर हम देखें तो राहु में राहु चल रहा है, एंड इट इज अप टू 28 अक्टूबर 2025, और फिर राहु जुपिटर आ जाएगी। तो अभी तो इजराइल ईरान चले जा रहा है जो भी युद्ध है, लेकिन जैसे ही जुपिटर की दशा आएगी, और जुपिटर यहाँ वेल प्लेस्ड है, जुपिटर पे कोई मैलेफिक एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि वीनस का एस्पेक्ट ही है यहाँ पे, जो कि नाइन्थ Hmm. लॉर्ड है। तो क्या लग रहा है आपको, आने वाले समय में इजराइल ईरान युद्ध रुकेगा या क्या होगा? व्हाट कैन हैपन? अगर हम विंशोत्तरी से देखें, और अगर चर दशा भी देखें, तो इस समय चर में चल रही है कैंसर में हम्म, कैंसर Yeah, में so सैटर्न my मून बैठा है, और इलेवेंथ हाउस की दशा है, इलेवेंथ लॉर्ड की, और लिब्रा यहाँ से सेकंड हाउस, केतु बैठा है, जिसको ये लोग देख रहे हैं। केतु को कौन कौन देख रहा है? सैटर्न मून देख रहे हैं, सैटर्न ए के है, और मून यहाँ पे हमारा बनता है एम के, ए के एम के।
Yeah, ma'am, but Jupiter is retrograde, which is also affecting the third house. It's affecting the third lord. हम्म। So, so if Jupiter starts, there are high chances that war might end or might stop at least. हाँ, लेकिन जुपिटर हमारा सेवंथ लॉर्ड भी है, ये भी देख लो आप। Yes. क्या ये वॉर कभी रुकेगी, या चलो इजराइल की ईरान से रुक जाती तो क्या ये वॉर कहीं और नहीं बढ़ जाएगी किसी और कंट्री के साथ फिर? आसपास तो मिडिल ईस्ट में तो बहुत सारी कंट्रीज है ना। हम्म। मिस्र है। ये देखो ना, इजराइल जो है, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे इसको तो सराउंडिंग ही सारी कंट्री है ना, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, Hmm. लेबनान, ये सारे, Hmm. ये सब। ये इजराइल लड़ता रहता है, इजराइल इधर इधर लड़ाकू देश है इजराइल। हम्म। और ये दशा जो दिखा रही है जिमशोत्री में देखूं तो राहु, राहु अष्टम में बैठा है, राहु लगन से अष्टम में बैठा हुआ है, राहु के में राहु ही है। तो क्या इजराइल समझने वाला है अभी भी कोई भी चीज? ऐसे सिर्फ इजराइल का हॉरोस्कोप अभी हम देख रहे हैं, अभी इजराइल के पीएम का हॉरोस्कोप देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगी स्थिति। और ये वर्षफल है, ये जो वर्षफल है, ये 14 मई से लेके 15 मई 2024 से ओ 25 बाप तक रे। का है, मतलब अभी जो मई आने वाला है, मई 25 तक का ये पीरियड है। ये वर्ष चार्ट है, ये भी देख के बताओ मुझे। नवांश भी देख सकते हो आप। Ma'am, Jupiter is aspecting Rahu also. So, I mean, I would say there are, I mean, there are high chances that is going to stop, at least for Israel perspective. वॉर तो चलती रहेगी, वॉर तो खत्म होने के चांसेस ही नहीं दिख रहे। इजराइल, इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल के पास 400 न्यूक्लियर वेपन है इस समय, एटॉमिक वेपन। क्या ये Wow. कभी Okay. इजराइल एटॉमिक वेपन यूज कर सकता है क्या आने वाले समय में? हम्म। एटॉमिक वेपन्स कहाँ से कैसे देखेंगे आप अभी? नहीं, कैसे नहीं देखेंगे, वो तो आपको कुंडली में दशा आएगी तब, वो तो हमें पता है ना, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ये तो। 5,500 शायद रशिया के पास है। रशिया के पास 4,500 न्यूक्लियर वेपन है, यूएसए के पास 3,700, एंड इसराइल के पास 400 न्यूक्लियर वेपन है। और ये इजराइल का कुंडली से नहीं डिक्लेयर नहीं है। देखेंगे हम, कुंडली से नहीं देखेंगे ये चीज, लेकिन हाँ, वो कितना स्ट्रांग है ये जरूर हम स्ट्रेंथ जरूर देख सकते हैं। कुंडली में स्ट्रेंथ तो दिख रही है, केंद्रों में शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह है। और लग्नेश भी स्ट्रांग बैठा है विदाउट एनी अफ्लिक्शन। हम्म। Ma'am, अच्छा। I would say October, after October 25, there are high chances war will start again because Saturn will start. अक्टूबर और ये 20। हाँ, ये वॉर रुकने वाली नहीं है, ये वॉर तो चलनी चलने वाली है। जुपिटर की दशा लगते ही और 2.5 साल के लिए खुल जाएगी ये वॉर, और ये चलता ही रहेगा। और हाई चांसेस है कि राहु, राहु जब तक चल रहा है ना, तब तक तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि एटॉमिक वेपन भी कहीं यूज ना कर दे। अभी तो नहीं किया है, अभी मार्च चल रहा है, 21 मार्च हो गया, लेकिन मई तक की जो स्थिति है, क्यों? क्योंकि अब नवांश में आप देखो, नवांश पहले तो देखो और फिर एनुअल चार्ट देखो। वर्गोत्तम लगन है पहले तो, अच्छी बात है, वर्गोत्तम लगन इज गुड। मरकरी कहाँ गया है? मरकरी यहाँ पे 10th हाउस में बैठ गया है, और वो अपने घर का है, वेरी स्ट्रांग, कोई अफ्लिक्शन नहीं है मरकरी पे। ठीक है। तो इजराइल तो स्ट्रांगली बढ़ता रहेगा। इजराइल के जो लोग हैं, दे आर वेरी ब्रेव पीपल, इंटेलिजेंट पीपल। मरकरी यहाँ पे दिखा रहा है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। और मंगल और बृहस्पति 9th हाउस में बैठे हैं, यहाँ पे मंगल 8th लॉर्ड है, भाग्य के घर में बैठा है। वॉर तो इसका भाग्य है ही, है ना। देखो, नवांश जो होता है ना, वो हमारा इनसाइड व्यू देता है, जो बाहर से हम दिख रहे हैं वो हमारा डीवन कुंडली दिखा रही है। अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेंथ और हमारे अंदर से हम में क्या शक्तियां हैं नहीं है, वो सब वीकनेसेस, सब चीजें, स्ट्रेंथ नवांश दिखाता है। तो यहाँ पे नवांश में 5th लॉर्ड 5th में है, विथ सन एंड वीनस, विच इज 12th लॉर्ड। ठीक है। वीनस हमारा 2nd लॉर्ड, और साथ में ये आ गया हमारा 9th लॉर्ड, है ना। तो ये तो राजयोग बना रहा है। वीनस तो ठीक है, फिर भी सन मकर राशि में बैठा है तो थोड़ा सा सबड्यू हो रहा है, लेकिन 12th लॉर्ड है। और मार्स और जुपिटर की भी युति है यहाँ पे। राहु 2nd हाउस में मून के साथ बैठा है, जो कि जिद्दी बना रहा है, जिद्दी जिद्दी बनाता है ना, एडमेंट बनाता है राहु मून कॉम्बिनेशन। मून यहाँ पे इनकम लॉर्ड भी है, कम कंट्री के लिए तो हमारा इनकम दिखा रहा है, हमारे जो भी रिसोर्सेज है। और ये 2nd हाउस में बैठे हैं, तो काफी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, इसमें कोई वो नहीं है। अपनी जिद में वो अपने पैसे का भी नुकसान कर लेंगे, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। ठीक है। अब चार्ट दशा से बताओ मुझे। और अच्छा चलो, पहले ये भी देख लो एनुअल चार्ट।
यहाँ पे क्या हो गया, लगन में ही मंगल और राहु बैठे हैं। ये साल जो 15 मई 2025 तक रहेगा, इस साल में मंगल तो सप्तम को देख ही रहा है। मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है, वॉर का कारक ग्रह है, और राहु के साथ बैठ के ये तो मतलब देश को वॉर से निकलने नहीं दे रहा 15 मई से पहले। कम से कम अगर ये सिर्फ देखें, अभी अगले साल का देखेंगे तो उसमें और पता चलेगा। चलो अब कारक से और चर दशा से बताओ मुझे थोड़ा। 14 मई तक दशा है कैंसर में, लिब्रा। हाँ, तो कैंसर कैंसर इज 11th अगेन, which again, कैंसर में ये you know, पुनर्फु योग, आप लोग योग क्यों नहीं याद रखते? योग का फल भी तो देखो ना, योग क्या होता है, पुनर्फु योग क्या देता है, रोहित बताओ। जातक की कुंडली में विवाह में प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, देरी, ये सब। और पुराने जमाने में इसको ऐसे कहते थे कि जिसकी माँ का पुनर्विवाह हो चुका हो, अरे तुम लोग मतलब कहाँ कहाँ से पढ़ते हो ये पुनर्फु ये योग, बृहद पराशर वगैरह में लिखा है ये। वो ठीक है, उसको कंटेंट देखो, प्रैक्टिकली सोचो ना उस चीज को। पुनर्वियोग बेसिकली डिटैचमेंट देता है, ठीक है, एक मन पे एक निराशा हमेशा शनि रहती और है। संन्यास योग भी कहलाता है पुनर्वियोग, है ना। ये योग जो है ना 11th हाउस में इनकम के घर में बन रहा है, पैसा तो कमा रहे हैं वो, लेकिन वो यूज भी हो रहा है मासेस के लिए, और सैटर्न मासेस है, और ये एक डिटैचमेंट दे रहा है पैसे के लिए। मतलब ग्रीड नहीं है कि ये ठीक है जो है, ठीक है खर्चा हो रहा है होने दो। तो ये पुनर्सुयोग इट्स नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ द कंट्री, अगर हम यहाँ पे देखें मून के लिए। मून मेंटल हेल्थ है ना, और ये इनकम का भी डिप्रेस स्वामी है। होते हो। हाँ, तो ये पहली बात तो ये यहाँ बन रहा है पुनर्फु योग। यहाँ भी शनि जो है मून मून को देख रहा है यहाँ से नवांश में। तो माइंड में तो जिद तो है, जिद है, और उस जिद के लिए वो कुछ भी करेंगे। कोई पीस देखिए, पीस कहीं भी सीज फायर होना है वॉर का, तो एक पार्टी को थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नेगोशिएशंस होती है ना, रोकी जाती है वॉर। एक महीने का पार्शली एक सीज फायर कर भी दिया है अगर, लेकिन वो मन में तो वो जिद तो बनी हुई है ना। तो फिर जब दोनों पार्टी जिद में आ जाएंगी तो कैसे होगा? फिर तो वॉर चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी, सालों साल चलती रहेगी, डिकेड्स चलती रहेगी, विच इज रियली वेरी बैड सिचुएशन। अब कैंसर में लिवर की दशा है, चर दशा में, और कैंसर में शनि बैठा हुआ है, जो कि 6th लॉर्ड है यहाँ पे, 5th एंड 6th लॉर्ड। तो भाग्य भी है, प्रारब्ध भी है, और वॉर तो है ही। धन का नाश हो भी रहा है बिकॉज ऑफ फाइट, वॉर। और यहाँ पे मून जो है हमारा, इनकम जो हमारे रेवेन्यूज है, देखिए वॉर चल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो इकोनॉमिकली फाइनेंसिस कंट्री के डाउन तो है, कहीं ना कहीं तो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। और डेफिनेटली अगर इसको कारक लगाओ, अब यहाँ पे ए के बैठा है यहाँ पे, है ना। सैटर्न जो है वो ए के बैठा है कैंसर में, और लिब्रा में केतु बैठा है। तो केतु तो वैसे भी इस पे दृष्टि किसकी है, मरकरी और सन की। मरकरी क्या है यहाँ पे, एएम के है, हाँ। और सन हमारा दारा कारक है। तो पूरी जो एएम के जो जो वैसे तो प्रोफेशन होता है, लेकिन अगर किसी कंट्री के लिए देखे तो वहां का लाइवलीहुड जो है, सारी पूरी कंट्री की जो भी जो कह सकते हैं कि रेवेन्यू कमाने की जो शक्ति है वो सारी इसमें लगी हुई है, उसका पूरा रोल इधर आ रहा है इसमें लिब्रा पे। ये सब वेस्ट हो रहा है सारा, एनर्जी, एनर्जी और रेवेन्यूज और रिसोर्सेज। तो डेफिनेटली इट्स नॉट, यहाँ पे कुछ चांसेस बनेंगे फिर भी ठीक होने के, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर वीनस वर्गो को देखेंगे। वीनस भ्रातृकारक है, और जुपिटर यहाँ पे लेकिन फिर से जी के बन रहा है। तो टेंशन के साथ और बहुत मेहनत और बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे तब जाके, क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर है ये, आसानी से नहीं मानने वाला इजराइल पीस के लिए। रिवर को चल रहा है, तो अभी हमारा चल रहा है 2025 में, अभी मार्च है ना, तो इस समय हाँ Yeah. वर्गो चल रहा है। तो अभी वही नेगोशिएशन इतनी आसानी से नहीं होने वाले हैं, समय तो लगेगा, खूब मेहनत लगने वाली। वर्गो चल रहा है कैंसर में, वर्गो चल रहा है 14 मई तक चलेगा, और फिर लियो आएगा। लेकिन लियो में भी बहुत अच्छा नहीं है, ये मंगल यहाँ बैठ गया फिर से। तो अगर ये प्रोफेशन प्रोग्रेशन चार्ट तो दिखाता नहीं, इस साल का वर्ष फल जो है ना वो तो दिखाता नहीं। मुंथा 11th में बैठा है यहाँ पे। इसका लॉर्ड फिर से अपने से 12th में गया, स्ट्रांग है, लेकिन 212 एक्सिस तो है ही यहाँ पे, मंगल के साथ, राहु के साथ, लगन के साथ। और ऊपर से कर्क से केंद्रों में तो सिर्फ पाप ग्रह है, हम्म, तो भी एक पूरी नेगेटिव फीचर बिल्कुल। हुआ। एक प्रिंसिपल वो भी है, देखो शनि इस समय गोचर 6th में कर रहा है,
29 मार्च को शनि यहाँ आ जाएगा 7th हाउस में गोचर, है ना। तो अब शनि यहाँ से फिर देखेंगे लगन को। तो ये गोचर भी बड़ा अच्छा नहीं है कंट्री के लिए, तो डाउनफॉल है ही। शनि तो देखेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट कुंभ से हटेंगे, मीन में आ जाएंगे, थोड़ा सबड्यू होगा जो भी है। अब ये तो मेन कुंडली हो गई कंट्री की। अब हम कंट्री हेड की भी लगा सकते हैं, पहले एक बार कंट्री हेड की देखते हैं, फिर ईरान की देख लेंगे, ठीक है। ये नेतन हायू जी की कुंडली है। नेतन हायू जी की कुंडली धनु लगन है, जुपिटर नीच के है मकर राशि में 2nd हाउस में, राहु मीन के 4th में, केतु और मरकरी एग्जॉल्टेड, या एग्जॉल्टेशन, हाँ एग्जॉल्टेड मरकरी है 15 डिग्री तक। तो ये यहाँ बैठे हैं 10th हाउस में। नेतन्याहू बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत श्रूड है कहना चाहिए। और यहाँ चंद्रमा और शनि मंगल तीन तीन ग्रह 9th हाउस में बैठ गए, जिसमें मंगल जो है वो पीके है, शनि जो है हमारा एएम के है, और मून जो है वो हमारा एके है। ये जो युति हो रही है ना तीन, बड़ा ये ज्यादा अच्छा नहीं है ये कॉम्बिनेशन फॉर पीस। मतलब लड़ाके तो देश तो है ही, प्राइम मिनिस्टर भी बड़े लड़ाके और हार आसानी से मानने वाले नहीं है। तो इनकी कुंडली में भी दशा शनि में जुपिटर चल रही है इस समय, और जुपिटर लग्नेश की दशा है, 4th लॉर्ड की दशा है, जहां पे राहु भी बैठ गया, तो बहुत अच्छी दशा नहीं। मकर का बृहस्पति है, जो कि वर्गोत्तम तो है, यहाँ पे वर्गोत्तम है जुपिटर, लेकिन बहुत अच्छा नहीं मकर का। तो ये सैटर्न जुपिटर बड़ा स्लो पेस पे बढ़ती है लाइफ। मरकरी की महादशा इनके जीवन में शुरू हो जाएगी सितंबर के एंड के वक्त। मरकरी में थोड़े चांसेस बनेंगे कि चीजें बेटर हो सके, इफ विल बी देयर। सप्तमेश की भी दशा है ना। हाँ लेकिन वही तो बात है, 7th लॉर्ड की फिर दशा शुरू हो जाएगी, तो फिर वो वॉर है, वॉर दिखाता है। प्रॉब्लम तो यही है ना। अब या तो ये चेंज हो जाए, इनको हटा दिया जाए, कोई और आए, कोई और बन जाए हेड, हम्म। हेड ऑफ द स्टेट, तो फिर कोई चेंजेस होने के बनेंगे चांसेस। लेकिन यहाँ पे भी लेट्स सी। बट ये जो कॉम्बिनेशन है ना सैटर्न मार्स का 9th हाउस में, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इनको जिद्दी बना रहा है। चार दशा से देखो आप, स्कॉर्पियो टॉरस, कब स्कॉर्पियो एरिस शुरू होने वाली है अप्रैल से, नेक्स्ट मंथ, 1 महीने बाद। अभी स्कॉर्पियो टॉरस, फिर राशियों की दशा है। हम्म, बोलो। सूर्य नीच का है, सूर्य भी नीच का देख रहा है टॉरस को। हम्म, यहाँ पे मकर तो का ये बृहस्पति देख रहा है स्कॉर्पियो को, ये वीनस को, जुपिटर देख रहा है वीनस को। And sun is हम्म, और looking शुक्र at ज्येष्ठा नक्षत्र Aries. में है। क्या हुआ? Sorry, sun is looking at Aries. And नहीं, सन, वृश्चिक ना। सन भी वर्गोत्तम है, जुपिटर भी वर्गोत्तम है। नवांश में देखो सन भी तुला का है, बृहस्पति भी मकर का है, वर्गोत्तम है दोनों। तो थोड़ा तो कमी आ जाएगी नेगेटिव रिजल्ट में, वर्गोत्तम हो गए तो। लेकिन फिर भी मकर नीचे के ग्रह तो देखो, मेलेफिक्स जो होते हैं ना वो ईगोइस्टिक बनाते हैं बहुत, और आइडियलिज्म देते हैं बेनिफिट्स, लेकिन अगर उसके ऊपर और कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे जुपिटर वैसे तो ठीक है, वर्गोत्तम है, कोई ग्रह भी नहीं देख रहा, नवांश में भी नहीं देख रहा, तो समझदारी तो ला सकते हैं। लेकिन स्टिल मेरे को तो मकर का जुपिटर नहीं लगता इतना अच्छा फल देता है, मैंने कभी देखा नहीं जाता। बट ठीक है, इनकी कुंडली भी यही दिखाती है, इज वेरी इंटेलिजेंट, माइंड बहुत शार्प है नो डाउट। लेकिन राहु केतु एक्सिस के कारण जो बुद्धि है ना वो नेगेटिव कहीं कहीं गलत चीजों में भी चला ली जाती है। तो ये इजराइल का हो गया। अब फटाफट हम ईरान का करते हैं, फिर यूक्रेन का कर लेंगे अगर समय बचेगा। चलो अब ये देखो तेहरान का, 1 अप्रैल 1979, 1430 तेहरान ईरान की कुंडली है। जुपिटर यहाँ एक्सॉल्टेड है लगन में, कर्क राशि में, ठीक है। और शनि वक्री और राहु 2nd में बैठ गए हैं, केतु और वीनस अष्टम में, सन मरकरी रेट्रोग्रेड एंड मार्स इन 9th एंड मून इज एक्सॉल्टेड अगेन इन D1 इन 11th हाउस। यहाँ ये बड़ा अच्छा दिख रहा है ना कुंडली। अब बताओ मुझे क्या लग रहा है आपको इसे देख के, और नवांश में भी देखना फिर। रिलीजियस स्टेट है, गुरु उच्च का है, नवमेश है अ, हम्म, लगन में।
और जुपिटर और लग्नेश मून भी दोनों उच्च एक्सॉल्टेड है। हाँ। और चंद्र के ऊपर वक्री शनि की दृष्टि है और दशा, तो दशा इस समय चल रही है मार्च युद्ध चल। 25 में, जुपिटर मार्स मरकरी, जुपिटर मार्स मरकरी। हम्म। नवम भाव से सब कनेक्टेड है। हम्म। धर्म को लेके ये ओवर सेंसिटिव है, धर्म को लेके हमेशा पूरी समय कंट्री में। ईरान का तो पता है ना आपको, ईरान के बारे में कुछ पता है, पहले का हिस्ट्री कैसा था ईरान? Yeah, I think they were free country, right? And they had a lot of liberal हम्म। ideas, but ईरान then वॉज जस्ट लाइक they became पेरिस इनिशियली, correct. लेकिन जब से ये 79 में वहां पे जो भी कट्टरवाद जो था, जो लोग थे, उन्होंने तख्ता पलट करके अपने हाथ में ले लिया। तो अब वहां वुमेन को हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, और पता नहीं और कितनी सारी लिमिटेशंस लगा दी हैं। जब पेरिस की तरह लड़कियां मॉडलिंग करती थी, फ्रीली घूमती थी, वुमेन को इतना पावर था, ओपननेस थी, वो सब खत्म कर दिया आफ्टर ये बनना, जब ये तख्ता पलट होगा। और ये वीनस यहाँ दिखा रहा है केतु के साथ अष्टम में जो युति हो रही है, ये शुक्र वुमेन का कारक ग्रह है। और कंट्री की वुमेन को दिखा रहा है कि उनके साथ, उस पर से शनि देख रहा है वक्री। यहाँ से जो शनि देख रहा है ना, ये भी दिखा रहा है कि एक टिपिकल कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल जो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है, वो वुमेन को लेके कंट्री में है, और बुरा हाल है, मतलब नॉट गुड फॉर betterment and growth of the female citizens of the country, जो बहुत खराब है स्थिति, है ना? तो डेफिनेटली अब जो भी है, कंट्री टू कंट्री अपना अपना उनका। अब नवांश में देख के बताओ, और फिर चरदशा लगाओ इसमें, क्या लग रहा है, ये ईरान मानेगा? मतलब ऑब्वियसली ईरान इजराइल वॉर रुकने के चांसेस हैं। Mercury is retrograde again in 10th with मरकरी Saturn retrograde. डेबिलिटेटेड है D1 में, और नवांश में 10th हाउस में वक्री शनि और बृहस्पति के साथ बैठा है। Yeah. और मंगल भी नीच का है नवांश में 9th में। और आने वाली मतलब इस समय दशा जो चल रही है, वो जुपिटर मार्स चल रही है। जुपिटर मार्स मरकरी, जुपिटर मार्स मरकरी, जो कि 9th हाउस, फिर से धर्म, यहाँ पे मार्स मरकरी 9th में बैठे हैं। धर्म के साथ जब भी मंगल का संबंध आएगा ना, समझ लो वहाँ कट्टरवाद, कंजर्वेटिव, और जो बिल्कुल रॉयट वाली स्थिति होती है, वो सब रहेगी ऑफ एंड ऑन, जब जब वो दशाएं आएंगी। और यहाँ पे And भी जुपिटर मार्स नवांश में भी। नवम में परिवर्तन भी है मैम, so it denotes that because of dharma they will have a lot of enemies. यस, बिकॉज ऑब्वियसली वो इतने ज्यादा स्टीरियोटाइप्ड एंड रैश है अपने अप्रोच में, तो धर्म को लेके, कि वो करना नहीं चाहते, पीस तो वो चाहेंगे ही नहीं, धर्म के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और यहाँ पे आ जाओ, अब प्रोग्रेशन देख लो, यहाँ पे जो साल का चार्ट बनता है वर्षफल, तो यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड है, लग्ना लॉर्ड, राहु और सन के साथ है 11th में, और मुंथा 12th हाउस में है, विच इज अगेन नॉट गुड पोजिशन। तो मंगल शनि 10th हाउस में बैठ गए हैं। तो क्या 2 minutes. शांति रहेगी इस साल भी? ये साल भी ऐसे ही जाएगा ये। 31 मार्च तक तो है ये वाला, 1 अप्रैल 25 तक है ये वाला चार्ट, है ना? तो अब बस कुछ दिन रह गए, 10 दिन रह गए, तब तक तो ये कुछ भी नहीं होने वाला, कोई शांति नहीं हो सकती 10 दिन तक और। अब चर कारक लगा के देखो, सन मरकरी, सन मरकरी मार्स, सन इज ए के, मरकरी जी के, मार्स इज डी के। ए के डी के तो अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन जी के आने से ये बिल्कुल ज्ञाति कारक जो है वो पीड़ा पीड़ा दे रहा है आत्म कारक को। तो कंट्री तो लहूलुहान रहेगी और स्ट्रगल में लगी रहेगी, ये जो कॉम्बिनेशन, और धर्म को लेके ही है ये सारी स्ट्रगल। धार्मिक जो परसेप्शन है ना कंट्री के, मतलब आम इंसानियत को मतलब इंसानियत तो है ही नहीं, मतलब मर रहे बच्चे, बूढ़े, औरतें, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बट वॉर चले जा रही है, वो मार रहे हैं, सब एक दूसरे को काट रहे हैं। और क्या कर्मा ये कमा रहे हैं अपना, ये प्रेजेंट लाइफ कर्मा है। 9th और 10th से हम प्रेजेंट लाइफ कर्मा देखते हैं। तो जब आपका प्रेजेंट कर्मा ही ठीक नहीं है, तो क्या आप करोगे? Hmm. और ये One प्रारब्ध minute. भी है, देखो पंचमेश है 9th में, ये भी लिंकेज दिखा रहा है। ये जितने भी लोग हैं वहां पे सब
पिछले जन्म में भी यही सब किया उन्होंने, मार काट यही कर रहे हैं। क्या करेंगे, दिमाग इसी से दुखी। और फिर ऑब्वियसली देखिए, जियो पॉलिटिक्स में आज की डेट में सब लोग कनेक्टेड है ना। किसी भी कंट्री में कुछ होता है तो लिमिटेशन लगती है उस पे, है ना। फिर ट्रेड वॉर तो ऑलरेडी शुरू हो ही गई है इस समय। कितना टैरिफ का गेम चल रहा है पूरा, उधर से यूएसए लगाता है, फिर चाइना लगाता है, फिर ईरान पे लिमिटेशन है, रशिया उधर से कर रहा है, चाइना, तो सब चल रहा है। वो इंडिया भी सबके साथ कूटनीति तो चला रहे हैं सभी लोग। लेकिन जो ऐसी कंट्रीज हैं वहां पे देखिए फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वॉर चल रही है तो कोई जाएगा नहीं वहां, है ना। ग्रोथ कैसे होगी फिर, बिजनेस नहीं हम्म, होगा, टूरिज्म भी नहीं होगा। हम गोचर चरदशा से देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, चरदशा वैसी लगेगी जैसे जिमचोत्री लगती है, वैसी देखना है हमें। तो चरदशा को मतलब जैसे अभी अगर कौन सी भी जो दशा चल रही है, तो वहां से बाकी ग्रहों का गोचर देखेंगे हम। देखो रुको जरा, चरदशा लगा रही हूँ मैं इंडिया के हॉरोस्कोप में। और कारकों का भी शायद। देखो अभी इंडिया के हॉरोस्कोप में इस समय एक्वेरियस में कुंभ की लिब्रा दशा चल चल रही रही है। है, ठीक है, और फिर एक्वेरियस में स्कॉर्पियो आ जाएगी। अब ये देखो, स्कॉर्पियो दिख रहा है 7th हाउस की दिशा। हाँ। 14 अप्रैल से शुरू हो नहीं, रही है, 14 अप्रैल से समझ लो कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है हम्म, कभी भी। मैं बोल रहा था एकदम से कि न्यूज आ जाएगी। हाँ बोलो। नहीं, मैं बोल रहा था कि अभी शनि राशि बदलेंगे और मीन में जाएंगे, तो फिर अभी कुंभ से वो दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो और है वो यहाँ पे पुत्र देखेंगे कारक। लगन को, शनि। हाँ, हाँ। हम्म। लेकिन मैं बोल रहा था कि चर दशा से उसका कोई मतलब बनेगा क्या, क्योंकि शनि अभी चर दशा में कुंभ में ही थे, तो अभी वो मीन में चले जाएंगे ना। हम्म। और वो पुत्र कारक भी है यहाँ पे, और हम्म। मंगल शायद पुत्र वृश्चिक कारक नहीं है की शनि, शनि मातृ कारक है, एम के मात्र है। कारक है। हाँ, हाँ, हाँ। मात्र कारक, तो वो फिर हाँ। उसका कोई, तो वो इंटरप्रिटेशन हम करेंगे क्या कि दूसरे भाव में मात्र कारक अभी गोचर में है। देखो मरकरी, यहाँ पे जो मरकरी पीके है और शनि सैटर्न है हमारा एम के, है ना, ये सब टुगेदर तो है ही। मंगल इन्हें नहीं देख रहा, लेकिन अगर मैं नवांश में देखूं तो नवांश में यहाँ पे मरकरी और मार्स यहाँ पे भी निशात हैं, इसलिए बच गए हम उससे। नहीं तो ये ईगो, इसीलिए शायद भारत का कभी ईगो को लेके नहीं इन्होंने, हमने कोई लड़ाई करी या कोई भी वॉर हुआ, ठीक है। नहीं, लेकिन नहीं। मंगल के आते ही देखो, मंगल को छठे घर से जुपिटर देख रहा है, विच इज 8th लॉर्ड। तो हम रोक ही नहीं पा सकते अपने आप को। ये मंगल 7 साल की महादशा है, ऐसा नहीं कि एक दिन की है। और गोचर में अगर मैं शनि देखूं तो जुपिटर अभी राहु में है। देखो ये मैंने राउसर की क्लास में प्रिडिक्शन राउसर को ही सामने ही करी थी कि सर 14 मई तक बृहस्पति यहाँ बैठे हैं लगन में, तो बचे में है, अभी कंट्री बची हुई है। लेकिन 15 दिन जुपिटर यहाँ आ जाएंगे, 14 मई को लगन छोड़ देंगे, और 15 दिन तक राहु और शनि की युति रहेगी यहाँ पे। तो वो जो 15 दिन है बड़े खराब है, इसीलिए 14 मई से 30 मई का जो पीरियड होने वाला ना, क्योंकि तब हम्म। तक सेफ्टी नहीं मिलेगी, वहां पे ड्रामा हो सकता है कोई भी। और मंगल आने वाला तो है ही फिर, महादशा। तो यहाँ देखो, यहाँ 14 अप्रैल से एक्वेरियस में स्कॉर्पियो चलेगा, स्कॉर्पियो में बैठा केतु, यस। विच इज नॉट गुड। एक्वेरियस, अभी तो शनि हट जाएगा ना, इसलिए एक्वेरियस नहीं देखेगा। लेकिन जो कोई चीज वॉर वगैरह कोई भी चीज एक दिन में तो होती नहीं है, चेन रिएक्शन होता है, ये तो धीरे धीरे बनती रहती है और फिर एक दिन सडनली हो जाती है। तो नॉट ए वेरी गुड दशा फॉर इंडिया फॉर दिस ईयर। तो थोड़ा अपने देखो, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर फाइनेंसिस इंडिया में कुछ भी ऐसी होती है तो चाहे आपकी सैलरी रुक रही हो या सैलरी आने पे आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हो या और किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं है, तो ज्यादा मूवमेंट मत करो मई तक। जहां अगर इंडिया आना है तो इंडिया में रहो, उसके बाद मई के बाद जाओ, अगर वहां रहना है तो वहीं रहो अभी। मई के बाद सोचना जो भी प्लान। कई बार लोग रिजर्वेशन करा लेते हैं या टिकट्स करा लेते हैं। अभी देखो ना, एक फ्लाइट आ गई ना वापस, वहां कौन से एयरपोर्ट पे हुआ है, किसी कंट्री के एयरपोर्ट पे हो रहा है, 1300 फ्लाइट्स वो ही हैं। हाँ, वो हिद्रो में। हाँ हिद्रो में हुआ है, अभी हम्म, कल के न्यूज थी, पता नहीं आज की। correct. तो ये सब चीजें होंगी। आग लग गई एयरपोर्ट पे, है ना, कुछ ऐसा हो गया, चीज आपका नुकसान हो रहा है ना, पैसे का, पेमेंट का, अपना भी ध्यान रखना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखो इस तरह। कि वृश्चिक से अभी गोचर में गुरु अष्टम में चले जाएंगे। हम्म।
अंतरदशा जब वृश्चिक लगेगी और वो अमात्य कारक है, तो हम उसका वैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे क्या कि गोचर में अमात्य कारक अभी अष्टम में है अंतरदशा से? अमात्य कारक जुपिटर कहाँ चले जाएंगे? जुपिटर तो मिथुन में आ जाएंगे ना। हाँ, तो वृश्चिक से अष्टम में चले जाएंगे ना, और वो अमात्य कारक ही है। वो खराब है तो फिर। बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, एक और बात बता दूं, चलो इंडिया के हॉरोस्कोप में आपने यहाँ पे अष्टक वर्ग नहीं देखा। अष्टक वर्ग में यहाँ लगा देती हूँ, तो आप ये देखो, अष्टक यहीं पे वर्ग है, में मिथुन में कम पॉइंट है। यहीं पे है अष्टक वर्ग बाबा जी, दिखे वहां पे। नहीं कुंडली में ही दिए ना, वो 30। नहीं 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 नहीं, रुको जरा, ये देखो, वही है अब। ये देखो, ओ अच्छा, वो अलग है। देखो ये देखो 22। या ये 22 है। ये तो सॉरी, प्रोग्रेशन लग गया, रुको, प्रोग्रेशन नहीं लगाना, ये इसमें ना बहुत कम पॉइंट है इंडिया के चार्ट में। ये क्या 19 है दिए वहां पे? अब देखो, ये देखो 19 पॉइंट है मिथुन में। हाँ, तो मंगल, मंगल की दशा महादशा बहुत अच्छी दशा नहीं होने वाली है। मिथुन, मिथुन में बृहस्पति आ जाएगा, 44 पॉइंट से सीधा 19 पॉइंट पे गोचर होगा। और मंगल यहाँ पे बैठे ही बैठा हुआ है, ये तो मिथुन में तो अच्छा नहीं है। ये तो हमारी पुरानी रिसर्च भी है राउत सर की, बहुत पुरानी। तो थोड़ा सा ये साल ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, सेविंग्स वगैरह रखो अपनी, कोई बड़ा खर्चा हम्म, मत करना।